हेलो। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर से आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने ही परिवार मैथ्स बाय मिस्टर 360 में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बोल देता हूँ कि हैप्पी क्रिसमस डे। आज आपने बहुत ही इन्जॉय किया होगा, तो मैंने इसलिए आज कोई वीडियो नहीं अपलोड किया है। ठीक है, अब ये वीडियो जो मैं आज बना रहा हूँ ये आपको कल मिलेगा। तो आज आपने बहुत ही इन्जॉय किया होगा। चलो, एक दिन इन्जॉय भी करना चाहिए और पढ़ाई फिर आगे कंटिन्यू करनी चाहिए। तो चलते हैं, आज हम लोग सीखते हैं बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। क्या होता है बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट, कैसे ज्योमेट्री का यूज है, क्या है। अभी से हम लोग इसको बहुत ही अच्छे से जानेंगे, एक अच्छे वे में। आओ समझते हैं। देखो, जियोमेट्री, सबसे पहले तो जियोमेट्री का मतलब समझो। जियोमेट्री, ठीक है। जियो का मीन्स होता है अर्थ। ठीक है बच्चा। और मेट्री का मतलब होता है मीजर। जिसको आप लोग मापन कहते हो, मीजर। हिंदी वाले भी समझते चलेंगे, लिखा जरूर मैंने इंग्लिश में है, बट मैं आपको हिंदी प्रॉपर बताता चलूँगा। डोंट माइंड, और जो भी ना आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके बच्चे। तो जियोमेट्री, जियोमेट्री का आपने समझा कि जियोमेट्री का क्या है कि जियो मीन्स होता है अर्थ, मेजरमेंट्स मापन। अब कैसे अर्थ का मापन, जैसे अभी मैं आपसे कहूँ कि आपका घर कैसा हो सकता है, कि आपका घर है, जैसे अब घर में आप बैठे हैं तो आपका जो रूम है वो क्या होगा, या तो स्क्वायर होगा या क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा। स्क्वायर या रेक्टेंगल का हमें अगर मीजर करना है तो हम कैसे करते हैं, ये किस में आता है, हमारे जियोमेट्री में आता है। किस में आता है, जियोमेट्रिकल फिगर में आता है। अगर ट्रायंगल मिल गया हमको तो हम उसका कैसे, या रोम्बस मिल जाए, ठीक है, या अदर सिंग। देखो 2D और 3D, आगे जब आप बड़े हो जाओगे तब 2D और 3D में कंपैरिजन कर पाओगे। ठीक है, जैसे रूम, अब आपकी रूम है, रूम का स्लोप है, क्या पढ़ना, उसमें मटेरियल कैसे लगना, ये सब किससे हो पाता है, जियोमेट्री से। आपका अगर आपका कोई फील्ड है, आपने कोई आपके घर का प्लॉट जो लिया गया था, आपकी जो उसकी जो ज़मीन है जो ली गई थी, जो आपका प्लॉट लिया गया था, वो किस किस में मापन किया गया उसका, जियोमेट्रिकल फिगर में। तो आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं। देखो, अब बेसिक क्या है, कहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब देखो मैंने पहले ऑलरेडी रखा है बेसिक जियोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर बेसिक क्या, पॉइंट। आखिरकार पॉइंट है क्या। ठीक है, तो पॉइंट क्या है कि अ पॉइंट डेटरमाइन अ लोकेशन, इट हैज़ नाइदर लेंथ और नॉर breadth नॉट थिकनेस। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब हम बताते हैं आपको मेरे बच्चे। इसका मतलब क्या है, इस इट मीन्स कि आप पॉइंट जो है डिटरमाइन करता है किसी फिक्स लोकेशन को। जैसे अभी देखना, अभी आपको स्क्रीन पर कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, प्लेन। ठीक है, और अभी देखना, अब आपको स्क्रीन पर एक क्या दिखेगा, ये दिखा। आपकी नज़रें कहाँ गई, इस रेड पॉइंट पे गई। क्यों गई, क्योंकि एक मैंने पॉइंट बनाया। इसने क्या किया कि आपकी जो आपकी नज़रें थी इसे क्या इंडिकेट किया, इसी एग्जैक्ट लोकेशन पे, इसी एग्जैक्ट पॉइंट पे। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट का क्या नहीं होता है, लेंथ नहीं होती है, और वर्थ नहीं होती, थिकनेस नहीं। एक स्मॉल डॉट जो एक एग्जैक्ट लोकेशन को शो करता है, हम उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। ओके मेरे बच्चे, समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। ये देखो मैंने यहाँ पर पॉइंट दिखा रखे हैं ऐसे एग्जाम्पल में। ठीक है, अब चलते हैं लाइन की ओर। देखो लाइन क्या है, आ, ठीक है, अ लाइन हैज लेंथ ओनली। लाइन जो होती है वो उसकी क्या लेंथ होती है, यानी लंबाई होती है। एक लाइन जो होती है लंबाई में होती है। इट हैज़ नो ब्रेथ नो थिकनेस। इसकी ना ही ब्रेथ होती है ना ही थिकनेस होती है। ओके बच्चे। इट एक्सटेंड इनडेफ इन इनफाइनाइटली, ठीक है, इनडेफिनेटली, यानी क्या है, इट मीन्स मोर, बोथ डायरेक्शन। अच्छा अच्छा,
इसका इट मीन्स, चलो बताते हैं अभी। अ लाइन हैज़ इन पॉइंट्स, देखो इस बात को समझते हैं। कह रहा है कि ये जो लाइन है एक्सटेंड, हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको इनडेफिनेट टाइम, कितना, इनडेफिनेट टाइम, इनडेफिनेटली लिखा है ना, तो इनडेफिनेट टाइम इसको क्या कर सकते हो आप इसको, देखो हम बताते हैं अभी समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने एक लाइन खींची ये, अब इस लाइन को आप क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो ऐसे 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 ऐसे, कहाँ तक, जहाँ तक आपकी इच्छा है। लाइन क्या थी, यहाँ तक थी ये, लेकिन आपको इसको आप क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो बोथ डायरेक्शन में। इस साइड क्या, ये क्या लिखा है, डायरेक्शन लिखा है। अ लाइन हैज नो एंड्स पॉइंट, इसके कोई भी एंड्स पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। ये कहाँ तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है, अनंत तक जाती है, ठीक है बच्चा, समझ पाए होंगे। थोड़ा सा इंग्लिश हमारी तंग है, कनाडा से मैंने सब कुछ किया हुआ है, तो आप भी जानते हैं कि थोड़ा सा दिक्कत होती है, बट कोई नहीं, मैनेज करोगे आप। बट आपको एकदम जो चीज़ समझाऊंगा एकदम मज़े से बेहतर। चलो आगे चलते हैं। देखो ये मैंने एग्जांपल लिया था, ठीक है, ये क्या है, एग्जांपल है। लाइन है, ए बी लाइन है, देखो इसको क्या, तो इसको शो कैसे करते हैं, इस तरीके से, ठीक है, ए बी या ए बी के ऊपर ऐसे, तो आपको पता चल जाएगा ये लाइन है। फिर आते हैं लाइन सेगमेंट पे। लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट का, लाइन सेगमेंट पार्ट ऑफ अ लाइन, ये एक लाइन का ही पार्ट है। जैसे कोई लाइन है ये, और हम इसको अगर क्या करें, कट कर लें यहाँ से ऐसे, तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, लाइन सेगमेंट। इतना ये क्या कहलाएगा, ये यहाँ से, ये देखो जो सांप लेटा हुआ है, इसकी सांपिन बना देते हैं यहाँ पर, ये ऐसे, तो ये सांप है ना जो जहाँ तक लेटा हुआ है, ये सांप इतना है, क्या शो कर रहा है सांप, ये शो कर रहा है कि ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है। इट लाइन सेगमेंट पार्ट ऑफ अ लाइन, इट कैन मीजर इट, इसको हम क्या कर सकते हैं, मीजर कर सकते हैं। आपसे कोई कहे कि लाइन को मीजर कर दो, तो कह दो साहब मेरे बस की बात नहीं है, हो सकता है आप एलियन हो, आप मीजर कर पाओ, लाइन को मीजर नहीं कर सकते हैं, ओके। चलो आगे चलते हैं। अब देखो इसको क्या है कि इसको इस तरीके से शो करते हैं। यहाँ पर क्या है कि पी क्यू जो है ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं किसकी, तो रे की। देखो खाना बन रहा है साइड में, ठीक है, और हम आपको पढ़ा भी रहे हैं। चलो देखो अब क्या है बच्चा, कि रे की बात करते हैं। तो रे क्या होती है, रे को किरण कहते हैं। अब किरण, अब ये मत कहना कि किरण दीदी हमारे बगल में रहती हैं, किरण, ठीक है, रे, रे को समझ लो। देखो कहता है कि आ रे स्टार्ट फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, जो एक रे होती है वो फिक्स्ड पॉइंट से क्या होती है, स्टार्ट होती है, एंड एक्सटेंड इनडेफिनिट इन वन डायरेक्शन, और इसको एक डायरेक्शन में इंडेफिनिट टाइम तक आप क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो। इस बात को समझते हैं। देखो जैसे एक रे ली मैंने ये, ठीक है, अब क्या है कि इस रे को आप क्या है, आगे कहीं तक ले जा सकते हो ऐसे ऐसे, ठीक है, लेकिन ये कहाँ से स्टार्ट हुई, अब देखो एग्जांपल लिया है मैंने, ये सन का एग्जांपल समझो, ठीक है। ये क्या है, सन, सन से क्या निकलती है, सुबह सुबह जब हम लोग छत पे जाते हो, अभी देखो क्या है कि सर्दियों में धूप लेने जाते हैं ना, तो कहाँ से रे आती हैं, सन से रेज आती हैं ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। और ये कहाँ, देखो ये तुम्हारा जैसे यहाँ पर बना देते हैं, ये तुम्हारा क्या है, घर, ये तुम्हारा, अब इतना कह देना, इतना हमारा घर तो बहुत अच्छा है भाई, मैं जैसा बना पाता हूँ ऐसे बनाए। तो यहाँ से रेज ये सारी आपके घर पर आ रही हैं, कहाँ पर आ रही हैं, घर पर। स्टार्ट कहाँ से हुई, सन से। अगर आपका घर खिसक के यहाँ आ जाता तो यहाँ पर पहुँचती, अगर ये घर आपका खिसक के थोड़ी दूर चला जाए तो थोड़ी दूर वहाँ भी आ जाएंगी। तो रे क्या है, कहीं पर भी जा सकती हैं, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इस बात को समझ पाएंगे आप, ठीक है मेरे बच्चे। तो ये क्या है, सनलाइट, रे ऑफ लाइट, इनको क्या बोलोगे, रे ऑफ लाइट। अब बात को समझते हैं, कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं,
तो कोलिनियर पॉइंट को बोलते हैं संरेख। क्या बोलते हैं? संरेख। ठीक है, तो संरेखी बिंदु क्या होते हैं? यानी एक ही लाइन, जैसे मैंने ये लाइन खींच दी यहाँ से यहाँ तक, इस स्ट्रेट लाइन पर जितने भी पॉइंट क्या होंगे होंगे सारे पॉइंट क्या कहलाएंगे? ये ऑल पॉइंट क्या हैं बेटा? ये कोलिनियर पॉइंट है। क्या है? कोलिनियर पॉइंट है, संरेखी बिंदु हैं। इनको क्या बोलते हैं? जब सारे बिंदु कहाँ हो, एक ही सीधी रेखा पर हो, तो उन्हें संरेखी बिंदु कहते हैं। 3 आर मोर देन, अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लो। तो कह रहा है कि 3 आर मोर देन 3 पॉइंट्स लाई ऑन स्ट्रेट लाइन। कहाँ पर लाई करें? स्ट्रेट लाइन पर। तो वो क्या कहलाएंगे? कोलिनियर पॉइंट, संरेखी बिंदु। देखो मैंने ये लाइन खींची है, ये एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, सारे पॉइंट क्या है? पी क्यू आर कोलिनियर पॉइंट। ओके बच्चा, चलो आप लोग बहुत होशियार हैं, आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, और ये सेशन कैसा चल रहा है इस बारे में भी ज़रूर बताना आपको कि कैसा लगा, मज़ा आ रहा पढ़ने में कि नहीं मज़ा आ रहा है। ठीक है, चलो नॉन कोलिनियर को देखो। नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं? तो नॉन कोलिनियर पॉइंट, जो कोलिनियर आपने पढ़ा उसका जस्ट अपोजिट क्या हो? उसका जस्ट अपोजिट। वो क्या थे? एक स्ट्रेट लाइन पर थे सारे। ये क्या होंगे कि किसी प्लेन पर। कहाँ होंगे? 3 आर मोर देन 3 पॉइंट्स लाई ऑन अ प्लेन इन डिफरेंट प्लेस। अब देखो क्या है कि ये प्लेन है। अब प्लेन के बारे में आपको समझा देंगे। प्लेन जैसे होता है 2D प्लेन, 3D प्लेन। ठीक है, अभी आप कौन सा प्लेन पढ़ रहे हो? 2D प्लेन। अब 2D प्लेन के बारे में थोड़ी सी चर्चा हो गई तो बता ही देते हैं आपको। जैसे ये प्लेन है, ये, तो इस प्लेन को क्या 2D कहेंगे? क्यों? इसमें क्या है? लेंथ और ब्रेथ है। इसमें अभी क्या नहीं है? हाइट नहीं है। जब इसमें हाइट भी हो जाएगी ऐसे करके ये, तो फिर ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा 3D प्लेन। ठीक है मेरे बच्चे, चलो तो अभी 2D प्लेन पर पढ़ रहे हैं। तो ये प्लेन, किसी प्लेन पर क्या है? बहुत सारे पॉइंट, ये, तो ये सारे दीज आर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ से ये क्या पॉइंट्स के बारे में और थोड़ा सा जान लो कि अगर कोई पॉइंट है, ठीक है, तो अगर एक फिक्स पॉइंट है तो फिक्स पॉइंट से यहाँ से क्या है कि आप अनलिमिटेड लाइन को क्या कर सकते हो? पास कर सकते हो, ऐसे 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 किसी भी तरीके से। ठीक है, एक भी पॉइंट से, यहाँ से, जैसे यहाँ से यहाँ से यहाँ से। लेकिन अगर आपने 2 पॉइंट ले लिए, कितने पॉइंट ले लिए? 2 पॉइंट ले लिए, जैसे एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, तो फिर यहाँ से ये देखो एक ही लाइन खींच पाओगे। कौन सी? ये वाली, ये वाली एक ही लाइन खींचेगी। तो एक पॉइंट से क्या होती है कि इनफाइनाइट, कितनी? इनफाइनाइट। और 2 पॉइंट से ओनली 1। ओके मेरे बच्चे, फिक्स पॉइंट 1 पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन को क्या कर सकते हो? पास कर सकते हो, पासिंग थ्रो। और 2 पॉइंट से ओनली 1 लाइन पासिंग थ्रो होगी। ओके, आगे चलते हैं। पैरेलल लाइन को समझते हैं, ये क्या होती है। देखो पैरेलल लाइन बेटा होती है कि व्हेन 2 लाइंस पैरेलल, इफ यहाँ पर इफ लगा लो, इफ डिस्टेंस इक्वल, इफ डिस्टेंस इक्वल ऑन ईच पॉइंट परपेंडिकुलर बिटवीन बोथ लाइंस। इसका मतलब समझ लेते हैं, जो ये डेफिनेशन है कि अगर कोई 2 लाइन, जैसे ये क्या है, अगर हम, ये हमारी क्या है? पैरेलल लाइन है, तो इनके बीच की जो ये लाइन है ये क्या होगी? ईच पॉइंट पर, कहीं पर भी लोगे क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है
90 डिग्री का एंगल बनाएगी। क्या बनाएंगे? 90 डिग्री का। ये किसका साइन मैंने बना दिया? 90 डिग्री का। अभी एंगल में समझाएंगे आपको, ठीक है। तो किसका बनाया है? परपेंडिकुलर यानी राइट एंगल ट्रायंगल, यानी 90, इट मीन्स 90 डिग्री फॉर्म करेगी। कितना फॉर्म करेगी मेरे बच्चे? 90 डिग्री फॉर्म करेगी। बात समझ में आ रही है? तो आप क्या लिखोगे कि पी, ये पी लाइन है, ये क्यू लाइन, तो पी पैरेलल क्यू के, ठीक है। बात अच्छे से समझ पाए होगे? फिर से समझा दें? हमें लग रहा है एक बार फिर से समझा दें, समझ लो। टू लाइन कब पैरेलल होंगी मेरे बच्चे? जब इनके बीच की ईच पॉइंट पे क्या हो? डिस्टेंस इक्वल हो। जैसे यहाँ पर ये क्या है? इक्वल है। यहाँ पर भी इक्वल होगी। ये अभी मैंने ऐसे फॉर्म किए तो ये लग रहा नहीं, तो एकदम सीधी होगी। कैसी? एकदम आपके नाक के जैसे सीधी होगी। नाक के जैसी नहीं, आप जैसी सीधी। जैसे आप सीधे हैं ऐसी वो भी सीधी होगी। हैं तुम? आप तो कह रहे हो हम तो बड़े टेढ़े हैं। नहीं, आप बहुत सीधे हो। ठीक है मेरे बच्चे, आप बहुत ही क्यूटी पाई हो। चलो आगे चलते हैं। तो ये फिगर आपको आई होप समझ में आया होगा। अब देखो, सब लोग ये वाला फिगर तो समझा देते हैं, बट कोई ये वाला कंडीशन नहीं बताता है कि ये कौन सी बला है। ठीक है, इसको समझ लो। ये क्या है मेरे बच्चे? ये देखो कि टू लाइंस और भी पैरेलल हो सकती हैं। कब? जब ये क्या, एक प्लेन पर, एक लाइन पर एक ही डिग्री यानी एक ही सेम एंगल से, ये जितना एंगल उतना है, ये लाइन एम और एन है जो सेम एंगल से क्या की गई हैं? पास, मतलब ये क्या की गई है? ड्रॉ की गई। सेम एंगल के साथ में क्या कर रही हैं? ये इस प्लेन के साथ में ये सेम एंगल ड्रॉ कर रही हैं, इस पर भी और इस पर, इसी प्लेन पर। तो ये जो एल और एम है ये आपस में क्या होंगी? एल पैरेलल एम के होगी। ये कंडीशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जब आप बड़े हो जाएंगे, किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन करेंगे, तब आपको बच्चा क्या होगा कि ये सारी चीज़ें आपको क्या करने, ये तब आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, बट अभी से आप जानते चलो, इन चीज़ों को समझते चलो क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो अब एंगल के बारे में समझते हैं। ओके बच्चे, व्हाट इज़ द एंगल? एंगल इज स्लोप बिटवीन टू लाइन्स और रे। एंगल is slope. What the meaning of slope? Dear student, meaning of slope I'll tell you. A ray, ठीक है, and then draw it second ray, and between two ray, ये स्लोप है, जो ये स्लोप, ये थीटा है, ये क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है। ठीक है, ये और ये क्या कहलाएगी? ये वाली, ये देखो ये सांप जो लेटा है, ये इसकी आर्म कहलाएगी, जिसको हिंदी में हम लोग भुजा कहते हैं। इधर ये इसकी सांपिन है, ये इसको भी आर्म बोलेंगे, जिसको हम भुजा बोलेंगे। ये जहाँ से फॉर्म हो रही हैं इसको क्या बोलेंगे? वर्टेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। और ये क्या है? थीटा। थीटा जिसको हम क्या करते हैं? ये थीटा बोलते हैं। ठीक है, आगे आप जब बड़े हो जाओगे, 9th-10th में जाओगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये था एंगल। एंगल के बारे में ये आप समझ पाए होंगे। आगे चलते हैं, टाइप ऑफ एंगल की बात करते हैं अब। टाइप ऑफ एंगल क्या होते हैं देखो, तो सबसे पहला क्या है? एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल क्या होता है बच्चा? एक्यूट एंगल एंगल विच मेजरमेंट मोर देन 0 एंड लेस देन 90। ये थीटा है ना, इसका मेजरमेंट करोगे तो ये क्या होगा कि 90 से क्या होगा? कम होगा। और किससे ज़्यादा होगा? 0 से ज़्यादा होगा। मोर देन 0 लेस देन 90 वो क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है। अब देखो कैसे, ऐसे कोई भी एंगल आप बनाओगे, ठीक है, जैसे इसकी चोंच देखो, जैसे मैंने क्या बनाया कि ये इस तरीके से, ये देखो चोंच बंद है। ठीक है, चूहे का मुंह नहीं, जब देखो चूहा ऐसे ही तो बनता था, ये ठीक है, ऐसे तो बनता था चूहा, ये आँख। तो ये जो है इसके चूहे की क्या है? ये चूहा जो है इसका जो ये वाला है हेड, ठीक है, माउथ, ये देखो ये क्या है? कौन सा एंगल फाइंड करता है? एक्यूट एंगल। क्यों? क्योंकि क्या है, इसको जब मेजर करोगे तो कोई भी क्या होगा? ये 90 से कम होगा। यानी अगर आप यहाँ पर 60 बनाओ, या आप
45 बनाओ, ठीक है, या आप 30 बनाओ, कोई भी 0 से बड़ा बना दीजिए, 90 से, इवन यहाँ तक 89 डिग्री, वो भी एक्यूट में आएगा। जैसे आप 90 कर दोगे तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखो इसको समझते हैं, ये क्या है, राइट एंगल। तो राइट एंगल कहता है अ रे परपेंडिकुलर ऑन अ प्लेन मेक राइट एंगल। जब कोई रे परपेंडिकुलर हो किस पे, एक प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करे, इट मीन्स होता है बच्चा कि देखो जैसे ये एक प्लेन है, इस पर ये कितना फॉर्म हो रहा है कि ये परपेंडी डाला, तो ये परपेंडिकुलर जो होता है ये 90 डिग्री, अभी मैंने बताया था 90 डिग्री फॉर्म करता है। तो 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री का साइन है, इसी को बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। एक्यूट को क्या बोलते हैं, एक्यूट को बोलते हैं समकोण, अधिक कोण, ऑब्ट्यूज हो गया, न्यून कोण। एक्यूट को क्या बोलते हैं बच्चा, न्यून कोण, ठीक है, न्यून कोण, हिंदी वाले समझ लो। राइट को क्या बोलते हैं, समकोण। अब देखो एक एंगल है जिसका अभी मेरे पास वो नहीं है, हम आपको इसी में समझा दे रहे हैं, ऑब्ट्यूज एंगल, इसी में समझ लो, ऑब्ट्यूज, अधिक कोण जिसको बोलते हो। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ये जैसे थीटा है, तो थीटा जो तुम्हारा होगा वो क्या होगा, लेस देन 180, क्या हो, 180 से कम हो, और मोर देन, अरे फिर से देखो, थीटा जो लेस देन 180, ग्रेटर देन 90, ठीक है। तो देखो ये वाली फॉर्म होगी। अब कैसे, देखो जैसे मैंने एक एंगल ड्रॉ किया, एक रे ये, ठीक है, और एक रे ये, तो यहाँ से जो ये एंगल फॉर्म होगा ये थीटा, या सपोज दैट 120 है, तो देखो 120 का है, थीटा की वैल्यू 120 है, ये किससे कम है, 180 से कम है कि नहीं है, और किससे बड़ी है, 90 से। तो ये कौन सा एंगल हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। कौन सा हो गया, ऑब्ट्यूज, जिसको बोलते हो अधिक कोण। तो आई होप कि यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। अभी क्या है कि आपका फ्रैक्शन चल रहा था, आज मेरा कुछ मूड था कि मैं अलग पढ़ाऊँ, ठीक है, तो मैंने क्या कि चलो देखते हैं क्या, तो मैंने कुछ अलग पढ़ाने की कोशिश की है। तो प्लीज़ आप लोग एक काम ज़रूर करिएगा कि छोटे भाई बहनों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, सबको वीडियो शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि आपको देखो कितना अच्छा एजुकेशन दिया जा रहा है फ्री में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह उमंग के साथ में। आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए और अपना ख्याल रखिए, टेक